नमस्कार दोस्तों। आज 13 दिसंबर 2024 है। और ये वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि आज बाज़ार में क्या हुआ और कैसे हमने ट्रेड को इवैल्यूएट किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज मार्केट जो ओपन हुआ एक वैल्यू और रेंज के नीचे ओपन हुआ। जब भी वैल्यू और रेंज के ऊपर बाजार ऊपर बियॉन्ड उसके खुलता है तो बाजार में एक इनिशियली मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आज भी आपको सेम चीज़ बाजार में देखने को मिली और बाजार में आपको एक मोमेंटम मिला डाउन साइड की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि देखिए कल के जो पिवट्स है, देखो पिवट्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर हम पिवट्स को समझने की कोशिश करें तो पिवट्स बनते कैसे हैं। ओपन, हाई और क्लोज, इन तीन को डिवाइड करके तीन से डिवाइड कर दोगे तो आपका पिवट निकल जाता है अगले दिन का। तो फिलहाल जो हुआ बाजार में, आप यहाँ पे खुले, हमने एंट्री कब करी वो एक बार समझ लेते हैं और अभी क्या और आगे करना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी हमें और अभी आगे क्या करना चाहिए। देखिए जिस हिसाब से ये बाजार में गिरावट आई, मतलब आप देखेंगे ये वाटरफॉल डिक्लाइन आया और वाटरफॉल डिक्लाइन के बाद आपने सेम मिरर इमेज यहाँ बना दी। तो ये आपका एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है ना 5 मिनट पैटर्न पे। ये देखिए आप, ये आपका कप बन गया, ये आपका एक हैंडल बन गया। तो यहाँ से अगर बाजार में इस पैटर्न को बाजार फॉलो करे, देखो बाजार की मर्जी है उसको फॉलो करना है नहीं करना है, बट जो फिलहाल नजर आ रहा है तो यहाँ से अब आपका ये सपोर्ट जोन दिखता है ये वाला। और यहाँ से आपकी जितनी इसकी डेप्थ है कप की, मतलब 24,500 से 24,200, तो यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम और बाजार आपको ऊपर दिखाने के लिए मादा रखता है यहाँ पे कि बाजार यहाँ से और 300 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर बाजार इसी लेवल के आसपास क्लोज होता है तो मंडे में आपको बाजार में एक मोमेंटम और देखने को मिलेगा और निफ्टी आपको 24,800 तक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप कॉल की साइड पे ट्रेड लें और हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि मोमेंटम आपको शार्प मिलेगा। तो क्वांटिटी कम करेंगे तो मोमेंटम आप ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं हमने आज क्या किया। देखिए बाजार जो है एक वैल्यू और रेंज के नीचे खुला। अब वैल्यू होती है ये पिवट, यहाँ पे बाजार खुला और था आपका रेंज। रेंज मतलब होता है S1 या R1। ये अब जैसे फर्स्ट मिनट का लो गया, फर्स्ट 5 मिनट का लो गया, इस सेकंड बार के कंप्लीट होते होते मैंने कॉल बाय करी, सॉरी पुट बाय करी 192 या 190 के आसपास। और मेरा टारगेट था कि मेरे को S3 तक आराम से मोमेंटम मिल जाएगा। मैं यहाँ कहीं पे अपनी पुट से एग्जिट हो गया, मुझे 35-40 पॉइंट्स मिले। बट उसके बाद एक वाटरफॉल डिक्लाइन देखने को मिला। लेट्स सी। अब देखो बाजार है, हमने अपने ट्रेड टारगेट के अकॉर्डिंग किया क्योंकि बाजार एक रेंजी बाजार था। अब वैल्यू रेंज के नीचे खुले क्योंकि आप जो रेंज बना रखी थी आपने बाजार में, बस 100 से 150 पॉइंट की रेंज थी बाजार के अंदर। तो आपको इतने ही पॉइंट की उम्मीद रखनी चाहिए थी कि अगर वैल्यू और रेंज के नीचे खुलता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट ही मिलेंगे। अब 50 पॉइंट नीचे खुले और आपने सीधा 24,300 के आसपास का दर्शन करा दिए। उसके जो नीचे गया ये एक्स्ट्रा था, ये था शॉर्ट ट्रैप। यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट को ट्रैप किया गया। ये जो एक्स्ट्रा 3-4 बार आप देख रहे हो, ये शॉर्ट ट्रैप है। यहाँ पे जिसने ट्रेड किया इस बार ने उसका सारा भूत निकाल दिया, ये जो बार बनी है आपकी। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, जैसे हमने यहाँ पे निफ्टी में पुट ली, एग्जिट कर लिया, उसके बाद हमने कॉल क्यों ली, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। कभी भी बाजार में, कभी भी बाजार में अगर डाउन साइड आती है और रेंज के बाद आती है, डाउन साइड के बाद कभी भी हैमर बनता है, सबको पता है डाउन साइड के बाद हैमर बनता है। हैमर बनने के लिए आपको रेड कलर का हैमर होना चाहिए। रेड कलर मतलब नीचे गया और वहां से ऊपर जाना चाहिए बाजार। अभी आप देख रहे हो, अभी हम बात ही कर रहे थे और ये कॉल आपकी 205 चली गई है, जिसका टारगेट जो था 220 की मैं डिस्कशन कर रहा था, मतलब 170 से 220 की तरफ गई है। तो मंडे भी आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपकी रेड बार बनी, रेड बार का जैसे ये हाई गया, इस बार पे मैंने निफ्टी की 24,400 की मंथली कॉल ले ली 198 रुपए के आसपास। और 198 पे मैंने बाय किया और 380 के आसपास मैंने ये कॉल से एग्जिट कर दिया। 380, तो ऑलमोस्ट अगर मैं कॉल और पुट का दोनों का मिला हूं तो मेरे को ऑलमोस्ट दोनों को मिला के कोई 200 पॉइंट के आसपास का ट्रेड, 200 पॉइंट से ऊपर की पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। उसके बाद यहाँ पे निकला क्यों, मैं एक बड़ी बार बनी, बड़ी बार के बाद हमेशा मार्केट में कंसोलिडेशन फेज आता है, क्योंकि और पिवट था, कल का क्लोज था, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग बनता था, तो मैंने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको ट्रेड करने ये लेक्चर देने से पहले ही बोला कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाजार यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ये मोमेंटम आपका कंटिन्यू रहेगा।
क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हुए हैं वो बाजार को ऊपर ले जाएंगे। और शॉर्ट क्यों ट्रैप होते हैं? क्योंकि हम अपनी बिलीफ बिलीफ रखते हैं बाजार में कि नहीं, बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। बाजार कितना भी ऊपर जा सकता है, बाजार एक जंगल की तरह है। तो अपने ट्रेड को जितनी जल्दी आप काट लेंगे उतना उसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज थी, जो मेरा बताने का पर्पज ये था कि बाजार में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है 5 मिनट में। तो कप एंड हैंडल का मतलब होता है जितनी इसकी डेप्थ होती है उतना ही बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो 24,800 तक बाजार में जाने का दम है। तो अगर जो रिस्की ट्रेडर है वो अपनी कॉल की पोजीशन होल्ड ले सकते हैं या 24,800 की कॉल भी ले सकते हैं, बट कोशिश करें ट्रेड लेने की किसी भी मूविंग एवरेज के पास। अगर आप किसी मूविंग एवरेज के पास ट्रेड लेंगे तो आपको चांसेस ये होंगे कि आप एक रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।